हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। अब यहाँ पर खून को दिखाया जाता है जो कि ईट के रूम में जा रही थी, लेकिन बाय मिस्टेक वो वी के रूम में चली जाती है जहाँ पर उसकी यूनिफॉर्म को देख करके वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है एंड देन उसके यूनिफॉर्म के पास चली जाती है। वी को आते हुए देख करके सडनली वो उसी के यूनिफॉर्म के पीछे छुप जाती है। वी जस्ट अभी शावर लेकर आया हुआ था, इसी वजह से वो ओपन बॉडी था। वो अपना यूनिफॉर्म लेता है, यूनिफॉर्म के पीछे खून को देख करके सडनली चिल्ला पड़ता है अपने रूम में इस तरह किसी लड़की को देख करके, और खून भी टोटली शॉक्ड, वो भी ज़ोर से चिल्ला करके वहाँ से भागती है। खून को आइडिया नहीं है कि वो कहाँ जाए और अनफॉर्चुनेटली वो ईट के रूम में चली जाती है। और ईट भी अभी जस्ट शावर लेकर आया हुआ था, इसी वजह से वो भी ओपन बॉडी था। खून तो टोटली शॉक्ड, वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और ईट भी उसे देख करके ज़ोर से चिल्लाता है। उसके पास टॉवल नहीं था, साइड में ही उसे गिटार मिलता है, वो उसे उठा लेता है और अपने आप को हाइड करने लगता है। साथ ही गिटार बजाते हुए वो खून पर गुस्सा करता है कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं। खून तो अभी जस्ट वी के पास आई थी, इसी वजह से उसे कुछ भी नहीं समझ रहा था और ईट के साथ भी सेम वही सिचुएशन। खून एकदम से पागल सी हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट दिन में सब कुछ नॉर्मल था। खून अभी भी शॉक्ड में थी और खून को इस कंडीशन में देख करके ईट स्माइल कर रहा था, जिस पर खून कहती है ये स्माइल क्यों कर रहे हो, जिस पर ईट कहता है बस तुम्हारे फेस के रिएक्शन को देख करके स्माइल कर रहा हूँ, क्यों क्राइम है क्या। जिस पर खून का कहना था हाँ क्राइम है, क्योंकि इस वक्त स्टडी का टाइम है तो तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। और वो ईट को अपनी स्टडी के रिलेटेड फोकस करने के लिए कहती है, लेकिन ईट भला कहाँ उसके सुनने वाला, वो उसकी बातों को यूं ही हवा में उड़ाते रहता है, जिसकी वजह से अब खून को काफ़ी बुरा लगता है। वो ईट को कहती है कि उसे अपनी स्टडी के लिए थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो फेल हो जाएगा। लेकिन ईट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और वो खून को उसी बारे में फिर से टीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से खून शाय फील करने लगती है और साइड में चली जाती है। ईट खून को बार बार इस तरह से टीज़ करके काफ़ी मज़े ले रहा था। अब खून भी अपने आप पर कंट्रोल करती है और एकदम गुस्से वाले अवतार में आ जाती है। ईट, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, अपनी स्टडी पे फोकस करो, नहीं तो अब तुम मेरा गुस्से वाला फेस देखोगे। स्टडी कर रहे हो कि नहीं। जिस पर ईट का कहना था ठीक है मैं करूँगा ना, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है, पहले तुम स्टार्ट तो करो। और अगली सीन में खून को दिखाया जाता है जो कि ईट को उसका लेसन एक्सप्लेन कर रही थी, साथ ही उससे पूछ भी रही थी कि क्या उसे समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ईट को दिखाया जाता है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अपने गेम में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। ईट ने डिसाइड कर लिया था कि वो खून को इतना ज़्यादा परेशान करेगा, इतना ज़्यादा टॉर्चर करेगा कि वो खुद ही इस जॉब को छोड़ करके चली जाएगी। इसी वजह से वो पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं करता है और अपने ही कामों में लगा रहता है। खून ईट की तरफ मार कर फेंकती है और उसे कहती है कि इस वक्त मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा रही हूँ तो तुम्हें भी लिखना चाहिए। जिस पर ईट का कहना था अभी मेरा मूड नहीं है, कुछ टाइम के बाद मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगा, क्या मैं थोड़ा सा ब्रेक ले सकता हूँ। जिस पर खून कहती है अभी 10 मिनट भी तुम्हें बैठे हुए नहीं हुआ है और तुम्हें ब्रेक चाहिए, मार कर दो मुझे। ईट देने से मना करता है, लेकिन खून का गुस्सा देख करके वो मारकर तो दे देता है, लेकिन फिर से वो अपने गेम में बिजी हो जाता है। खून लेसन को एक्सप्लेन कर रही थी, ईट उसके एक्सप्लेनेशन को नहीं सुनता है और गानों को सुनता है और साथ ही गाना गाते हुए कहता है कि वो स्टडी पे फोकस नहीं करना चाह रहा है, वो स्टडी नहीं करना चाह रहा है, वो नहीं पढ़ेगा किसी भी कंडीशन में। ईट इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था खून को, लेकिन खून उसे एक क्रेजी किड समझ करके सब कुछ भुलाते जा रही थी। अब ईट की सिचुएशन तो इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी कि वो और भी ज़्यादा खून को परेशान करने के लिए अपनी एंजल को लेकर आता है, जहाँ पर वो एंजल पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा करता है और अपनी स्टडी के रिलेटेड कंसंट्रेशन कम करता है, जिस पर अब खून भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और वो गुस्से में ईट से कहती है मैं सच बता रही हूँ, अब मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है। अगर तुम मेरे हाथों से पिटना नहीं चाह रहे हो तो इस कैट को वापस से उसके रूम में छोड़ करके आओ, नहीं तो याद रखो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी कैट को मैं जान से मार दूंगी। क्या चाहते हो कि तुम्हारी कैट मरे। ईट अपनी कैट को साइड में रख करके वापस से आ करके अपने टेक्स्ट बुक उठा लेता है, वो भी इस वजह से क्योंकि पास्ट में खून ने जो उसे हिट किया था वो वाला फ्लैशबैक उसे याद आ गया था, इसी वजह से ईट नॉर्मल हो चुका था। लेकिन स्टडी पे वो अभी भी फोकस नहीं कर रहा था, फोकस पूरा उसका फ़ोन पे था। वो फ़ोन के थ्रू मैसेज करता है माया को कि वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है। ईट का मैसेज मिलते ही माया फ़ौरन ईट के घर पर आती है ये देखने के लिए कि ईट को क्या हुआ। उसकी मुलाकात वी से हो जाती है। वी माया को देख करके सरप्राइज था, इतनी मॉर्निंग में तुम यहाँ पर। जिस पर माया बताती है वी से कि वो यहाँ पर ईट से मिलने के लिए आई है। तभी वहाँ पर पीछे से मानी की भी एंट्री हो जाती है। मानी ने वी के फेस को नहीं देखा हुआ था, इसी वजह से वो माया से कहती है तुम गार्डनर से क्यों बात कर रही हो, यहाँ पर तुम ईट से मिलने के लिए आई थी ना,
तो जाओ ना इट से मिलने के लिए। इस तरह से गार्डनर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। वी टर्न होता है, मानी सरप्राइज, हाय हैंडसम, तुम यहाँ पर? वो सॉरी, तुम्हें पहचानने में मिस्टेक होगी। एक्चुअली तुमने गेटअप ही वैसे लिया ना, भला ऐसे कपड़े कौन पहनता है? जिस पर वी कहता है, अक्सर मैं घर पे ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। वैसे थैंक गॉड तुम्हें याद तो है कि मैं वी हूँ, वरना तुमने तो मुझे गार्डनर मेंशन ही कर दिया था। फिर यहाँ पर माया वी को बताती है कि ईट का मैसेज आया था कि ईट बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। वी के थ्रू यहाँ पर माया को मालूम पड़ता है कि ईट आज स्टडी कर रहा है और स्टडी से बचने के लिए उसने झूठ बोला है, जिसकी वजह से माया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और आगे वो ईट की क्लास लेने के लिए जब अंदर जाती है तब वी उसे समझाता है कि ईट को वो माफ़ कर दे, इस तरह से उसकी क्लास ना ले। लेकिन माया सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी ईट के झूठ बोलने की वजह से। इधर खोन ईट को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईट हमेशा कोई ना कोई रीज़न बना करके स्टडी नहीं कर रहा था। माया को आते हुए देख करके ईट सरप्राइज होता है और सडनली दौड़ करके माया के पास जाता है और इसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम देख रही हो ना यहाँ के लोग मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। कौन माया को बताती है कि कोई भी ईट को टॉर्चर नहीं कर रहा, सब यही चाहते हैं कि वो अपनी स्टडी पे फोकस करे और मैं उसकी होम ट्यूशन टीचर हूँ। यहाँ पर जब माया को मालूम पड़ता है कि होम ट्यूशन टीचर कौन है तो उसे अच्छा लगता है कि चलो ईट को पढ़ाने के लिए कोई ऐसी टीचर आई है जो कि ईट को अच्छे से हैंडल कर सकती है। ईट माया को लेकर के दूसरी प्लेस पर चला जाता है उससे बात करने के लिए। यहाँ पर कौन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो ईट के पीछे इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है कि वो अपनी स्टडी में अच्छा हो जाए, लेकिन ईट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसी वजह से खोन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तब वहाँ पर वी आता है और खोन को इतने ज़्यादा गुस्से में देख करके वो समझ जाता है रीज़न ईट है। कौन गुस्से में पास में रखी हुई कुकीज़ को खाने लगती है एंड गलती से वो उसके गले में ही अटक जाता है। उसे खांसी स्टार्ट हो जाती है। तभी वी आता है उसके लिए जूस लेकर के। वो उसे जूस पीने के लिए कहता है कि इससे तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। साथ ही वो ईट के बिहाफ में कौन से सॉरी भी कहता है। स्टडी से बचने के लिए ईट माया को कन्विंस कर रहा था, हम दोनों क्या बाहर चले मूवी के लिए, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करेंगे। लेकिन माया ईट पर गुस्सा कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ईट मुझसे झूठ बोलने के लिए? तुम स्टडी कर रहे थे, ये अच्छी बात थी, लेकिन तुम इस तरह से मुझे झूठ बोलोगे इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तुम्हें मालूम है ना, झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है, चिढ़ होती है झूठ बोलने वालों से। ईट माया से कहता है, ओके इट्स माई मिस्टेक, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जिस पर माया कहती है, सच में तुम कितने ज़्यादा शेल्फिश होते जा रहे हो ना ईट, तुम सही से सॉरी भी नहीं बोल सकते हो। और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। ईट माया को रोकता, लेकिन माया वहाँ से जा चुकी थी और पीछे से कौन और वी दोनों ये सब देख रहे थे। वी यहाँ पर कौन को बताता है कि माया और ईट दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी टाइम से दोनों क्लोज फ्रेंड हैं। साथ ही ये भी कि दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि दोनों ग्रेजुएशन एक साथ कंप्लीट करेंगे। माया के बारे में बात करते हुए वी के फेस पे स्माइल देखती है कौन। देन वो उससे पूछती है कि क्या माया उसकी फ्रेंड नहीं है, जिस पर वी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, माया मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पर खोन नोटिस करती है कि माया के रिलेटेड जब वी बात करता है तो उसके फेस पे जो स्माइल आ रही थी, जिससे खोन को समझ में आ रहा था कि सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही बात नहीं है, बात तो आगे ही निकल चुकी है। अगले दिन में ईट काफ़ी शांत में बैठा हुआ था, वो भी इस वजह से क्योंकि टीवी पर वो माया की वीडियोज़ देख रहा था। तो बस उसकी वीडियोज़ देखते हुए वो काफ़ी शांत बैठा था। आगे कौन उसके पास आती है और उससे कहती है, अगर तुम्हारा सब कुछ हो गया है तो क्या स्टडी पे फोकस करोगे? लेकिन वी तो पूरा फोकस माया पर कर चुका था, वो बस माया को ही देखे जा रहा था। कौन ईट से कहती है कि अगर उसे इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा है तो उसे माया से सॉरी बोल देना चाहिए। तब यहाँ पर ईट फ़ोन पे मैसेज के थ्रू माया को सॉरी बोल देता है कि आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कौन फर्स्ट टाइम ईट का इस तरह से बदला हुआ रूप देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट वाला दिख रहा था। ईट बाहर जा रहा था, आंट उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ईट नहीं रुकता है। आंट ईट को लेकर के काफ़ी परेशान थी। मेरा बच्चा, उसके पास ना उसकी बाइक है और ना ही पैसे हैं, पता नहीं वो क्या करेगा। कौन को बाहर जाते हुए आंट पूछते कि क्या बात है, स्टडी हो गई है? जिस पर कौन बताती है कि ईट ने आज स्टडी की है और इस वक्त उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। यहाँ पर आंट के थ्रू कौन को मालूम पड़ता है कि ईट के पास ना ही पैसे हैं ना ही उसकी बाइक है। वो जब वहाँ से जाने लगती है तो ईट के बारे में सोच करके उसे काफ़ी फिक्र हो रही थी ईट की, इसी वजह से वो ईट को फॉलो करने लगती है। कुछ टाइम के बाद फाइनली ईट उसे मिल जाता है एक शॉप पर, जहाँ पर ईट कुछ बुक्स को ख़रीद रहा था। ईट के पास पैसे नहीं थे बट थोड़े पैसे थे जिसमें वो बुक्स ख़रीद रहा था। कौन इसके पास जाती है, काफ़ी सरप्राइज थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम बुक्स को इस तरीके से बाय करोगे, अच्छा लग रहा है तुम स्टडी में अब थोड़ा सा फोकस करने लगे हो। वैसे तुम्हें बता दूं, आंट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, आई थिंक तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। ईट मना करता है,
एक काम करो, अपना सजेशन अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। कौन को बुरा लगता है वो वापस वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर उसे इट के बारे में ख्याल आता है और दोबारा से वो इट को फॉलो करने लगती है। इट को बस स्टॉप पे खड़ा हुआ दिखाया जाता है, वो भी इस वजह से क्योंकि आज उसके पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही उसके पास उसकी बाइक थी। वो बस में चढ़ने के लिए जा रहा था, लेकिन धक्का लगने की वजह से उसके हाथ से उसके पैसे छूट जाते हैं और वो बस के नीचे आ जाते हैं। वो कुछ पैसे उठाता है और बस में चला जाता है। अब उसके पास सिर्फ 8 कॉइन ही थे। उतने में तो बस का टिकट भी नहीं आ रहा था। पीछे से कौन कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी टिकट के पैसे दे दूंगी। इट काफ़ी एटीट्यूड में कौन से कहता है, तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मेरे पास पैसे थे, बस के नीचे मेरे पैसे गिर गए, बस छूट ना जाए इस वजह से मुझे बस में चढ़ना पड़ा। मुझे आइडिया नहीं था कि बस की टिकट का अमाउंट इतना ज़्यादा है। तब यहाँ पर कौन इट और उसका दोनों का ही टिकट का अमाउंट पे करती है और उसे कहती है, फिक्र मत करो, ये पैसे उधार समझ के रख लो, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो वापस रिटर्न कर देना। जिस पर इट कहता है, क्या सच में मुझे ये रिटर्न भी करना पड़ेगा? जिस बुक को लेकर के कौन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी कि इट ने फर्स्ट टाइम बुक को ख़रीदा है, वो भी पढ़ने के लिए। बाद में जब कौन उस बुक को पढ़ती है तब उसे मालूम पड़ता है कि इट ने कॉमिक बुक को ख़रीदा है। कॉमिक बुक को पढ़ते पढ़ते कौन को नींद आनी स्टार्ट हो जाती है और वो बाय मिस्टेक इट के शोल्डर पे ही अपना हेड रख करके सोने लगती है। फर्स्ट टाइम इट कौन को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो उसके हाथ से बुक ले रहा था। सडनली कौन की नींद टूट जाती है और वो उड़ जाती है। वो दोबारा से कॉमिक बुक पढ़ना स्टार्ट करती है कि उसे नींद ना आए, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक बार फिर से कौन को नींद आनी स्टार्ट हो जाती है और वो दोबारा से इट के शोल्डर पे अपना सर रख लेती है। इस बार इट कौन को परेशान करना चाह रहा था, इसी वजह से वो उसके ग्लासेस निकालने लगता है। सडनली एक बार फिर से कौन की नींद टूट जाती है। वो उसे पंच मारने वाली थी, लेकिन इट का फेस देख करके वो अपने आप को कंट्रोल में कर लेती है। दोनों बस स्टॉप पर जब उतरते हैं, इट दूसरी जगह पर जाने लगता है। कौन उसे रखती है, तुम्हारे पास अमाउंट भी नहीं है तो तुम मुझे बताओ तुम कहाँ जाओगे, एक काम करो कुछ अमाउंट मुझसे ले लो। जिस पर इट कहता है, नहीं मुझे तुम्हारा अमाउंट नहीं चाहिए, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, इसी वजह से वो कौन से अमाउंट लेने के लिए तैयार हो जाता है। कौन उसे अमाउंट देती है, लेकिन इट उसके पर्स से ज़्यादा अमाउंट ले लेता है, ये कहते हुए नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें लौटा दूंगा, वैसे भी इतने अमाउंट में मेरा क्या होने वाला है। जिस पर कौन कहती है, इतने अमाउंट में तुम क्या क्या कर सकते हो तुम्हें आइडिया भी नहीं है, ज़रा पैसों की वैल्यू करना सीखो। इतने अमाउंट में तुम बहुत सारी चीज़ें खा भी सकते हो, पैसे बचा भी सकते हो और सही सलामत अपने घर भी वापस पहुंच सकते हो।